नमो वरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो विहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चिस्वभावा भावाय सर्वभावा पराजय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परमार्थ और व्यवहार लिखा है मैंने दो शब्द। पूरे जिनागम में आपने नाम तो सुना ही होगा, अनेकांत और स्यादवाद। पूरा अखिल विश्व अनेकांतात्मक है, माने परमार्थ है। अनेकांत समझिए, अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप, वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप, वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप। 3 बार बोल के भजन दे दिया उसमें। त्रैकालिक का मतलब है नहीं बदलने वाला। त्रैकालिक का मतलब है नहीं बदलने वाला। इसे भगवान भी नहीं बदल सकते। हाँ, इसे समझ के भगवान बन सकते हो। भगवान इसे बदलने जाएंगे, नहीं बदल सकते। इसे समझ करके, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझ कर भगवान बन सकते हो आप। बस एक लाइन में काम हो गया यदि चाहो तो। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है व्यवहार। ये 99% है और इसका कथन 1%। जिन वाणी में इसका कथन 1% और इसका 99। और कमाल की बात है, इसे उठते बैठते सोते चलते फिरते सब कहते हैं इसको। अपने बच्चों को पालो पोसो, शादी करिए, जिम्मेदारी उठाओ, दुकान खोलिए तो चलाओ, मकान बनाओ, दिन भर करो 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 करो, राष्ट्र की रक्षा करो। भैया मन पर कंट्रोल करो, चाहे जैसे नहीं बोला करो, अच्छे से बोला करो। अब बताओ, यहाँ से 24 घंटे व्यवहार सुनने के बाद कौन को हिम्मत पड़े कि वो कहते जो सब हम कर नहीं सकते। अच्छे से बोल सकते हो? नहीं बोल सकती। अच्छे से बोलने को समझो। कुछ कहे हमने, क्या कहा? बोलना अच्छा नहीं करो, बोलना तो हमेशा ही अच्छा है। बोलने को अच्छे से समझो। नहीं समझ में आई कैसी? जब हम ऐसी बात कहेंगे तो लोग ये कहेंगे अस्वच्छता का उपदेश दे रही हो। चाहे जैसे बोले, हम क्या तुम अच्छा बोल के बता दे, चल 6ठे गुण स्थान तक तुम अच्छा बोल के बता दे। 7वें से तो बोल रहे हो काम ही नहीं, तुम बोल के बता दो कैसे बोलेगे। 6ठे गुण स्थान वर्ती दिगंबर आचार्य भी अपने शिष्यों को ताड़ना देती, निकल जाए हमारे संग से। यहाँ से बोला तो आचार्य से बोला, ऐसे बोलती। एक माँ अपना एकदम प्रियतम बच्चा है, प्रियतम प्रियतम, गोरा नारा सुंदर, ऐसा प्यारा बच्चा है, तो ये माँ तो गुस्सा नहीं करेगी ना अपने बच्चे पे कभी? नहीं करेगी। मर जा, प्राण खाओ, हड्डी टूट जा, हड्डी पसली दो ना।
आज घर में है न तेरी टांग थोड़ी था। बोलो इस वाणी को आप अच्छे से समझते हो कि ये वाणी खराब है? अब तो समझ गए। ऐसे ही जिन वाणी में व्यवहार को कहा है मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। निश्चय नय और व्यवहार नय के 8 नय, 4 व्यवहार के 4 निश्चय के, सब में पढ़िए। इन 8 नयों में से 7 नय मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ है। क्या साक्षात शुद्ध नय भी, साक्षात शुद्ध नय मिलेच्छ भाषा है। अब कैसे कलेजे चाहिए, ये 2-4 शास्त्री समझ जाए यही हुआ था। कहाँ होते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नय? क्या करें, अज्ञानियों को मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में ही समझाना पड़ता है। लेकिन समझाने की मजबूरी का नाम व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार तब ही सच्चा कहलाता है जब अनेकांत की समझ हो जाए, परमार्थ की समझ हो जाए। हम कहेंगे करो और तुम्हें समझ में आएगी कछु नहीं करो। क्या कह रहे, क्या कह रहे? अब ये कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे भाई। हम करें क्या? वो अनेकांत तो सियादवाद का ऐसा ही घड़ित है। अब इतना समय तो नहीं हम अनेकांत सियादवाद पूरा समझाएं अभी इस समय। हम तो चाह भी समझा दे रहे मास्टर की। आप मेरे अनेकांत सियादवाद के पुराने प्रवचन हैं, खूब विस्तार से आप सुनना है तो सुन लेना। निश्चय ने व्यवहार के 8 ने सुन लेना, आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अभी 2 दिन से अपन लगातार पढ़ रहे हैं कि मोह समझने पर भी मानने नहीं देता। क्या नहीं मानने देता? कि 3 काल की पर्याय खचित है। विश्व में अन्याय हुआ ही नहीं, होता नहीं, कोई करने में समर्थ नहीं। क्या कह रहे? कोई करने में समर्थ नहीं। समय सारणी परमागम में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाथाएं हैं इस बात की, टीका है। तू कहता है कि मैं कर सकता हूं, तो जैन समाज तो ब्रह्मा विष्णु महेश का तो निषेध करती है। क्या कह रहे? कोई सृष्टि कर्तावाद, जैनी लोग सृष्टि के कर्तावाद का तो निषेध करती हैं। माने जिसे सारी दुनिया भगवान कहती है, सुप्रीम पावर कहती है, उसका तो हम कर्तापने का निषेध करते हैं। और तू कहता है मैं करता हूं, तो फिर तू ही ब्रह्मा हुआ। क्या कमाल है। हम सृष्टि के कर्तावाद का निषेध करते हैं। भाई अज्ञानियों की तो क्या गलती थी, उन्हें नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा सुप्रीम पावर है कोई और वही पूरे विश्व का करता धरता है। अब उसका तो हमने मना कर दिया। कौन करता है? हमें तो ऐसा करके सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में चर्चा आई उसकी। अब हम फिर से सुना रहे, बहुत धैर्य के साथ समझो, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कि समझना है अकर्ता और समझाने की भाषा है कर्ता। थोड़ी देर पहले हमने कहा था अपनी वाणी पे लगाम रखो। अब ये नीति का वचन है। नीति के बारे में बहुत अच्छी होती नीति, मैं उसका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन वो परमार्थ के बिना मृत होती है। क्या कहे? परमार्थ के बिना मृत होती है। तो हम उसमें प्राण फूकने के लिए, नीति में प्राण फूकने के लिए परमार्थ समझाना चाह रहे। फिर से समझना है अकर्ता, परमार्थ है। 3 लोग 3 काल खचित है, ये 2 लाइन बड़े काम की है। और विश्व में कोई खचित है, ये तो अन्याय कोई कर नहीं सकता, इसी का रिजल्ट है ये। फिर से बोलो क्या कहा? 3 लोग 3 काल की सारी पर्याय खचित हैं, परमार्थ, और इसी का रिजल्ट है कि कोई अन्याय कर नहीं सकता। पंडित जी आप हमारे संग चलो, हम बता रहे कैसे अन्याय हुए। हमारी सास कैसे पैर रही, हम उनकी सेवा कर रहे, अच्छा कर रहे, तो भी पैर रही। झूठी बात है। तो मोक्ष पे चली जाती, फिर पैरती में जब जानती। तो मोक्ष नहीं कहता, हम क्या करें? ग्रस्त जीवन में मैं नहीं कहता हूँ, जुगल किशोर जी मुख्तार ने लिखा है, एक विवाह समुद्देश्य नाम का एक लेख है, बहुत बड़ा, 100-125 साल पहले लिखा उन्होंने, विवाह समुद्देश्य। उसमें उन्होंने लिखा है गृहस्थ जीवन में सुखी होने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। गृहस्थ जीवन में
गृहस्थ जीवन में दुख की गारंटी है और सुख की संभावना है। ऐसा लिखा है, उन्होंने लिखा है। जो मैं तो उनके शब्द सुना रहा हूँ, संभावना है और गारंटी का ही है। बहुत बड़ा लेख है, बहुत प्यारा लेख है, पढ़ने लायक है। लेकिन हमें तो उसमें एक बात कह रहा हूँ, अब तुम, एक कहावत है, ओखली में सिर देव और मूसलों की शिकायत करो। भाई जब तुमने गृहस्थ जीवन लिया है तो अन्याय की शिकायत मत करो, अन्याय की शिकायत मत करो। तुम्हारे सामने इतना बड़ा विश्व पड़ा हुआ था, तुमने पहले क्यों नहीं समझी ये बात कि ओखली में सिर दोगे तो सिर में तो गलेगी। अब तुम कह रहे हैं अन्याय हो गया। तो अन्याय कर कौन रहा है? इतनी बात कह करके मैं फिर कह रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछो, क्या आप वाणी बदल सकते हो? तो मैंने तो छठे गुण शाम तक का कह दिया। क्या मन पर कंट्रोल कर सकता है कोई व्यक्ति? कोई व्यक्ति। यहाँ तो कह रहे हैं व्यवहार में अपने मन पर काबू करो, खोटा मत सोचो, सदा सत्य बोलो। कोई एक माई गला हाथ खड़ा कर दे, सदा सत्य बोलने वाला है कोई? वो दीवारों पे ही अच्छी लगती है, वो सदा सत्य बोलो। कितनी कठिन है सत्य बोलना, आपको पता है? तो पंडित जी आप कौन के पक्ष में हो, सत्य बोलोगे कि क्या सत्य? सुना, हम ये कह रहे सत्य बोलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, सत्य को समझकर मौन होने वाले तो पैदा हुए। सत्य को समझकर मौन, क्या कह रहे समझ में आया? कोई सत्य को समझकर मौन होने वाले तो बहुत हैं। आपको पता है मुनिराज मौन क्यों हो गए? उन्हें मालूम है समझाना अशक्य है। आदिनाथ भगवान महर्षि को नहीं समझा सके, समझाने की जरूरत नहीं थी, मौन हो गए, मोक्ष चले गए, खुद मोक्ष चले गए। एक नहीं लाखों दृष्टांत प्रतिमान योग के। समझा नहीं सकते, समझ सकते हो आप, समझ सकते हो। बताओ कोई 3 लोक में ऐसी कोई माँ है जो ऐसी ट्रेनिंग दे अपने शिशु को, इतने शिशु को रोए नहीं हो? नहीं कोई बताओ ऐसे कोई अच्छा उपाय हो, इतना सब बड़ा रोए नहीं। अरे बोलो, कोई उपाय नहीं हो तो रोएगा, रोएगा या कोई उपाय नहीं? नहीं बात प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, चिल्ला के नहीं, प्यार से तो मान जाओ। बेटा जब तुझे सूसू आए थे ऐसे करती हो, भूख लगे थे ऐसी करती है। प्यार से समझाओ, बहुत प्यार से ट्रेनिंग दे थे। क्यों? अरे भाई बच्चों का रोना श्रृंगार है। जन्म लेते से ही बच्चा नहीं रोए तो माँ बाप घबरा जाती है, खाओ संसार में जन्म लेके भी रो नहीं रहो। हाँ समझ गए नहीं? वो रोता है, वो सब खुश हो जाते हैं, अरे अब ठीक है। आपको नियम है तो क्या करें? तो अब व्यवहार और परमार्थ का मतलब समझ गए थोड़ा सा? अब हम यहीं से आपको समझा रहे, सबसे बड़ी दिक्कत जो 2 दिन के प्रवचन के बाद आपको आई होगी वो ये आ रही है कि हमारे दिमागों में ये गूंज रही है और हम इसे समझा रहे हैं अकर्ता। तो पंडित जी फिर हम चाहे जितने पाप करें, हम कहते तुम खड़े हो जाओ, जिन्हें चाहे जितने पाप करो, करके दिखा रहे तुम चाहे जितने पाप के बारे में सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। और हो जाओ तो हो जाओ खड़े, हम अभी करवा के देख रहे हैं। चलो आप क्या समझते हो? तुम्हारे हाथ में है क्या? पैंट को सिर पे से ऊपर पहन के बता, और इस शर्ट को नीचे पहन के बता। क्या तुम्हारे हाथ में है क्या? कैसे पहन लोगे? एक काम करो, तुम्हारा शरीर है और तुम्हारी इच्छा है, नाक से रोटी खा के बता। करो, कान से रोटी खा के बता। पंडित जी हमारा शरीर हम कचू करें? हाँ कर। कैसी बातें करते? मैंने बहुत सोच के कह रहा हूँ, 3 काल 3 लोग की सारी पर्याय खचित हैं। तुम तो होते हुए कि ज्ञाता हो। कल क्या कहा था? तुम मजबूर ज्ञाता हो। अज्ञानी मजबूर ज्ञाता है और ज्ञानी सहज मजबूत ज्ञाता है। और तुम इतने ही भरेगा बस। अब फिर भी तुम यदि तान हो तो तान हो। अपने बाबा जी कहते थे एक बार, आत्मानंद जी बाबा जी,
बनियों की जब बड़ी आवाज़ है, बुंदेलखंडियों की बुंदेल क्या भी बात है, बनियों की जो आदत बड़ी खराब है। एक तो कभी जानत नहीं है और बताओ तो मानत नहीं है और ताना तो और है। वैसे कहेंगे हम जो हम तो हम नहीं माने, ऐसा कहीं होता है भाई, वचन तो सुधार सकते कि नहीं। अब थोड़े तुम में से एक नई बात कहेंगे, इधर का वजन खत्म करने के लिए एक बात कहेंगे, भाई बात तो सही है कि हम नहीं बोल सके, लेकिन व्यवहार में तो बोलने चाहिए। क्या कहेगा भाई, बात तो सही है कि नहीं बोल सके, लेकिन व्यवहार में बोलने तो चाहिए, संभाल के बोलने चाहिए। हम ये कह रहे हैं व्यवहार में संभाल के बोल नहीं सकते आप। व्यवहार में जैसे बोलते हो वो ही संभाल के बोलता है। नहीं समझ में आई? देखो बहुत सिंपल सी बात है, गहरी बात है, टेक्निकल समझना थोड़ा सा। देखो वाणी पर तुम्हारा जोर नहीं है, आप मायाचारी करके भी बोलोगे ना तो वाणी का प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्या कहा मैंने? मायाचारी करके बोलोगे तो भी वाणी का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और अनौपचारिक अपनेपन से बोलोगे, करुणा से बोलोगे, तो तुम जैसे बोलोगे उसका असर होगा। देखो एक दृष्टांत देके समझाऊं, अभी समझ में कुछ नहीं आया। आजकल जो बच्चियाँ इंग्लिश पढ़ लेती नहीं स्कूल कॉलेज में, उनमें और अपनी बुंदेलखंडियों में बहुत फर्क है। जैसे अम्मा 5वीं पास है या नहीं भी है, 2री पास है। अब तो वैसे कम होंगी ऐसे, लेकिन अपने पुराने ज़माने में समझ लो कम पास हैं और भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। तो अम्मा कैसे बोलेगी उससे, एरी का कर रही थी आजा, और उसको बड़ा बुरा लगेगा, हम कहना पुरानी है सो एरी थी आजा। अरे अच्छे बोलो प्लीज, इधर आइए। समझ में आया? अब उसने अपनी सास को वही कहा, देखो मम्मी तुम्हारी सब बात अच्छी, लेकिन बोल वो अच्छा नहीं लगा था। तो बेटा तुम बता दो, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तुम तो बहुत बड़ी पढ़ी लिखी हाईटेक हो, तो तुम सिखाए थे। तो फिर उसने सिखाया, मम्मी ऐसे बोला कर। ठीक, अब 20 साल पुरानी बहू हो गई, मैंने 20 साल बाद की बात है। घर में मेहमान आए, अब सास तो बड़ी बूढ़ी है 60-70 की, अब बहू हो गई 40-45-50 की। और कोई मेहमान आए तो उनके सामने बोल रही, आप क्या खाएंगी? कौन ने गई? सास ने बहू से, प्लीज क्या मैं नमक ले सकती हूँ? बेटा यदि तुम प्रसन्न हो तो थोड़ी शक्कर दे दो। अब जो वाणी कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन आपको पता है सारा प्रभाव खत्म हो गया। और सारे मेहमान कह रहे हैं बाप रे इतनी डराऊ था, शक्कर मांगे तो ऐसे पूछना पड़ता है। आपको समझ में है ना? ये तो प्लीज आइए बैठिए, सास अपनी बहू को ऐसे बोलेगी तो वो नकली है। अब असली अनौपचारिक होता, अनौपचारिक अनवे, ये मीठा खा ले, ये आजा खा ले। अब 2-4 बार कहने पर भी बहू ने नहीं खाया, और सास को बड़ा प्रेम है, गर्मा गर्म बन रहे पकौड़ा, खा ले बेटा से, गरम गरम बनाए रहे, खा लो खीर। अब नहीं खाई 2-4 बार, तो अब बुंदेलखंडी सास कैसे बोलेगी? खाओ तो खा ले, चूल्हे में जाओ, हम कहा करें। इतने प्रेम से कह रहे खा ले खा ले खा ले, खाते नहीं है। अब जो अनौपचारिक है, लेकिन बड़ी मीठी भाषा है, बड़ी मीठी है। 4 बार कहने पर भी अब नहीं खाई तो उसके मुंह से निकल गया। अब यहाँ से वो बहू से नहीं बोलती, अपने बेटे से भी बोल सकती है। बोल नहीं सकती है, बोलती है। आग लगे तुम्हारे हाथ पैरन में, बोलती थी, लेकिन कितना प्रेम होता है उसके पीछे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वाणी अच्छी और खराब नहीं होती, अभिप्राय अच्छा और खराब होता है। हम तुमसे क्षमा मांग रहे, लेकिन क्रोध में मांग रहे। मांग तो रहे क्षमा, कर दो ना क्षमा, हाथ तो जोड़ रहे, लो हाथ जोड़ रहे, क्षमा करो। बोलो क्या असर रहा? मतलब मैंने आपकी वाणी के पीछे अभिप्राय कौन सा, समझ गए? अब मैं इसे समझाने के लिए आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, यदि याद रह जाए और आप काम कर लो तो मजा आ जाएगा आपको। कर्ता कहने में दिक्कत नहीं है, कर्ता कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मानने में क्या तकलीफ होगी उसको समझो आप।
मानने में क्या तकलीफ, कर्ता कहने में तकलीफ नहीं, मानने में क्या तकलीफ होगी। तो इसके लिए ग्रंथों में लिखा है, मानने में अनंतानुबंधी खड़ी हो जाती है। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी माने समुद्र बराबर पाप, समुद्र बराबर पाप। और यदि आप अकर्ता मानते हो तो चुल्लू बराबर पाप। ओह, कितना बड़ा अंतर आ गया। कैसे? अब फीलिंग कराता हूं, फीलिंग, अनंतानुबंधी की फीलिंग कराता हूं। देखो, 1 करोड़ रुपए रखें, हमने की पवन इनमें आग लगा दे, तुमने आग लगा दी, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही। कोई ने कही काय पवन आग काय लगा दी? अब कर्ता की भाषा में कहे तुमने आग क्यों लगाई? पंडित जी से पूछो। लो, आग लगाते हुए भी अकर्ता मान रहे हो तो तुम कितने आग गए? पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? आग इन नहीं लगाई है, लेकिन ये अपने को अकर्ता मान रहे हैं। क्यों? तुम्हें अक्ल नहीं है? 1 करोड़ में आग लगा दी भैया, हमसे मत कहो। पंडित जी कह रहे थे आग लगा दी। अब पूरा पूरा भार हट गया कि नहीं हटा? जय समुद्र बराबर पाप बच गया। मन वचन काय के कर्ता मानने पर समुद्र बराबर पाप होता है, और मन वचन काय का अकर्ता अनुभव करने पर समुद्र बराबर पाप कट जाता है। चिल्लू भर रह गया, चिल्लू भर। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? मेरे कहने से तुमने इसमें थप्पड़ मार दिया, मेरे कहने से। आप अरे इनको जाने दो, थप्पड़ मारे। बोलो भाई, ओसामा बिन लादेन अमेरिका गया कभी? नाम तो सुना हो लादेन? कभी नहीं गया। वहीं से बैठे बैठे कर रहा था। करने वाला कोई और था, उसे नहीं पकड़ा जा रहा था। जो करते हुए दिख रहे थे उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा था। पूरे देश विदेश में आतंकवाद जो फैला रहे थे उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा था। मास्टरमाइंड जो कर नहीं रहा था, जो करता हुआ नहीं दिख रहा था, वो ही करता था। क्या बोले? जो करता हुआ नहीं दिख रहा था वो ही करता है, और जो अकर्ता दिख रहा था वो ही करता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ओसामा बिन लादेन को फांसी देने क्या जरूरत? वो तो गया ही नहीं। उसने तो 4 हवाई जहाज पटके ही नहीं उठा के। उसने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो प्लान बना रहा था। समझ में आ गया कुछ आपको? तो जो करता हुआ दिखाई दे रहा है वो नहीं कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो करता है। दृष्टांत फिर समझाता हूं। ये बॉर्डर है उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की, और यहाँ से हमको वहाँ पर कोई चीज़ पहुँचानी है स्मगलिंग की, और हम चेक पोस्ट है, पुलिस खड़ी है। अब हम तो जा नहीं सकते वहाँ, पुलिस फौरन के ही चेक करो। तो हमने एक बच्चे को बोला, इधर ला, इधर बेटा, ये गई चराते रहा तो उस तरफ चले जाओ, और जो पुड़िया ले जाओ। वहीं वो आकर आदमी खड़ो, बात दे दी। समझ गए? स्मगलिंग का सामान ग्वाले के हाथ में उस तरफ पहुंचाना है अपने को। उससे शंका नहीं करेंगे, वो रोज चला रहा है। सौपन ने उसको एक पैकेट दिए, और खिलत खालत जा रहा था, सहज सहज जा रहा था वो तो। पुलिस को अचंभा होगा जी, इस समय क्यों जा रहे थे? शाम को 6 बजे जाता है ये तो। भाई गैये चला रहा है इधर से, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। लेकिन जो शाम को 5-6 बजे जा रहे हैं ना लौट के, तो 2 बजे कैसे जा रहा है? इधर आ, क्या है? उते जा रहे हैं हम जो देवे। पकड़ लिया। बताओ, करता हुआ भी या करता है कि नहीं? हो करता हुआ भी या करता है। अब किसको पकड़ रहे हैं? जो नहीं कर रहा, शांति से खड़े हैं वहां। किसको पकड़ रहे हैं? जो नहीं कर रहे हैं। कौन ने दिया तेरे को? उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पॉइंट पकड़ में आएगा नहीं? ऐसे ही मन वचन का व्यवहार तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो करता नहीं है, तत्समय की योग्यता करता है, और योग्यता ही तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम्हें ये लगता है हम मन से पाप कर रहे हैं, वचन से पाप कर रहे हैं, काया से पाप कर रहे हैं, सबको यही मालूम है ना। बुरो बोलोगे तो बेटा पाप लगेगा। अब ये नीति में लिखी है, झूठ बोलोगे पाप लगेगा, खराब सोचोगे पाप लगेगा, देह की क्रिया खराब करोगे, काया का आचरण पाप लगेगा। बिल्कुल सही है, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन कर्ता को जो दिख रहा है वो अकर्ता है। मन से पाप। अब बोलो क्या कह रहे? अरे बोलो,
मन से पाप, अबे अटैक होएगा, मन से पाप नहीं होता, चाहे जैसे सोचे, तुम चाहे जैसे सोच नहीं सकते, यही तो हम कह रहे हैं। चाहे जैसे सोचने वाले पैदा नहीं हुए, वो ही सोचते हो जो गुणस्थान प्रमाण सोच सकते हो। क्यों? आज हम तुम्हें कोई छूट दे रहे, कोई भी खड़े हो जाओ, हम तुम्हें छूट दे रहे, आज तुम चाहे जो सोचो, सोच लो, चाहे जैसे बोलो, पूरी छूट दे रहे। तुम जैन कुल में जन्मे हो, मुसलमान की तरह सोच लोगे? सोच लोगे? मांसाहार की सोच लोगे? सोचो, 1 घंटे के लिए सोचो, केवल 1 घंटा के लिए, वो बकरी हलाल करना है, अंडा खाना है, सोच के बोलो, सोच के। अरे तुम्हारे हाथ में नहीं है, गुणस्थान है, संस्कार है, योग्यता है, उसके बाहर नहीं जाके सोच सकते तुम। डरो मत, ठीक है? समझ में आ गई? तो दिखाई दे रहा है मन वचन काय से बंद होता है, और सच्ची बात है कि योग्यता से बंद होता है। मन वचन काय बढ़िया होने पर भी बंद होता है। जल्दी बोल के सुना मैंने क्या बोला? मन वचन काय अच्छे होने पर भी बंद होता है, और मन वचन काय खराब होने पर भी पुण्य बंद होता है। हैं? क्या बोला मैं? खराब होने पर भी पुण्य बंद होता है, पता है नहीं? होता है कि नहीं होता है? मन वचन काय खराब हुए तो चिल्ला रहे हों, चोट कर रहे हों, आग ऊधम मचा रहे हों, तो बंद होता है कि पुण्य बंद होता है कि नहीं होता है? अब देखो कैसे गड़े थे नारकी, हाँ नारकी तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बांध रहा है, और ऐसे नहीं बांध रहा कि जब शांत परिणाम है तब, जब नहीं लड़ रहा हो तब। 24 घंटे लड़ाई चल रही है वहाँ, भयंकर पीड़ा है, भयंकर भयंकर। रोज ध्यान की फुर्सत नहीं है, आरती ध्यान है पूरा। हाँ सबके बहुत दृष्टांत है, हमें से एक नहीं। और स्वर्ग के देवता मन वचन काय से बढ़िया हैं, और एक आदमी में चले जा रहे। मन वचन काय बढ़िया है, इनकम टैक्स नहीं चुरा रहे वे, एलोपैथी दवाई नहीं खा रहे वे, रात्रि भोजन नहीं कर रहे वे, मांस नहीं खा रहे वे, और देवालयों में जाके पूजा करते, कृत्रिम चैत्यालय में, आकृतिम चैत्यालय में पूजा करती है। समर्षण में जा रहे हैं तो अभी एक हिंदी में चले जा रहे हैं। अब बताओ कौन सा गणित है? मन वचन का अच्छे होने से पुण्य होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो क्या कह रहे? अब सारों का गणित फेल हो ना, तो जो तुम जानते थे ना वो बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाने के लिए था वो। अब थोड़े समझ में आओ, इधर आओ, परमार्थ की तरफ आओ। कहेंगे तो ऐसे ही, बेटा मन वचन का खराब करोगे पाप लगेगा, लेकिन असली बात कुछ और है। माँ का अभिप्राय अच्छा है, और बच्चे को मारती भी है तो ही पुण्य लगता है। और सौतेली माँ का अभिप्राय है ये मर जाए तो ऊपर से बहुत प्यार करती, बेटा दूध पियो। कौन सा दूध? जहर वाला। तो जहर वाला दूध पिला रही है, ऊपर से प्रेम करती हुई दिखाई दे रही है, और दूध में घी और डाल दिया, उसे शक्कर पसंद है शक्कर और डाल दी, और झट पी गया। बोलो पाप लगेगा कि पुण्य होगा? बोलो। तो समझ में आ गया कुछ आपको? मन वचन का ऐसे बंद होता है, ये बच्चों को समझाने की शैली है। असली बंद होता है आत्मा को कर्ता मानने से, और अकर्ता मानने से पुण्य होता है, और फिर मोक्ष हो जाता है। अब हम क्या कहीं छोड़ रहे, क्या करें? बोलो समझ में आ गया कुछ? और बोलूं खुलासा तो चित्ता चाहे कहोगे उतना कर देंगे। पहले गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज इतना पुण्य नहीं कर रहे, मन वचन का अच्छा होने पर भी इतना पुण्य नहीं कर रहे। पंचम गुणस्थानवर्ती स्त्री सेवन करते समय गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है। क्या कर रहे? कहा स्त्री सेवन, स्त्री सेवन समझती हो? उस समय गुण श्रेणी निर्जरा कर रहे हैं। पुण्य का तो पार नहीं है, संख्यात गुना पुण्य हो रहा है। और पहले गुणस्थान वाले मुनिराज को मन वचन का अच्छा होने पर भी, जंगल में रहने पर भी, 28 गुण पालने पर भी उन्हें मिथ्यात का आश्रय बन चल रहा है, उन्हें पाप प्रकृतियों का बंद हो रहा है। अब समझ में आ गया? तो फिर पंडित जी तुम फाइनल बताओ हम क्या करें? फाइनल ये है कि कर्ता मानोगे तो समुद्र बराबर पाप लगेगा।
कर्ता कहने में दिक्कत नहीं है, कर्ता कहना व्यवहार न है और कर्ता मानना मिथ्यात है। क्या बोला? कर्ता कहना व्यवहार न है और कर्ता मानना। अब इतना अंतर समझ लो अच्छे से। तो साहब फिर हम चाय जैसे बोले, हम फिर कह रहे हमारे सामने खड़े होकर बोलो, क्या बोलने, मन में चाय जैसे विचार आए। अरे एक बात बताऊं, कल एक प्रश्न आया था कि अष्टमी चौदस के दिन रोटी खावे के भाव नहीं करने चाहिए, है ना? नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए ना। अब ये नीति का वाक्य है कि अष्टमी चौदस के दिन उपवास किया हो तो रोटी खाने के भाव नहीं करना। लेकिन हमने तो ये देखा कि छठे गुणस्थान में आदिनाथ भगवान को भी अष्टमी चौदस के दिन आहार के भाव आ रहे थे। अब कौन है में मुनिराज? 3 कसा चौकड़ी भाव, 4 ज्ञान के धनी। अब बताओ अपन उनसे बड़े हो गए क्या? तुम अभी अष्टमी को उपास कर लो और रोटी याद आएगी दिन भर, तो तुम तो यही समझोगे हम तो बहुत पापी हैं। तुम पापी नहीं हो। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक तो विकल्प नहीं आया और 7 महीना 9 दिन तक तो विकल्प आए ना। तो 7 महीना में क्यों अष्टांग का नहीं आई होगी और 10 लक्षण, और वो तो आओ नहीं हुई का 16 कारण। नहीं अष्टमी चौदस नहीं आई होगी। कहा गया 3 का 7 चौकड़ी के अभाव वाले मोहराज, तब वो मोक्षगामी तो रोक नहीं पा रहे रोटी खावे के भाव, और हम फिर रहे। कहा बताए भैया बहुत कोशिश कर जी पक्को कर, चौका में तक नहीं जात, रोटी तक नहीं देखा, सुनत तक नहीं है, फिर भी जाने कहाँ से आऊ थी। समझ गए कुछ? अब आपको समझ आए, मन वचन काया हमारे कंट्रोल में नहीं है और अकर्ता मानते से समुद्र बराबर बंद खत्म। क्या कमाल है, 96 शादियां हो रही हैं और समुद्र बराबर पाप नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चुल्लू बराबर हो रहा, चुल्लू बराबर। बोलो प्रोफेसर सुखी कैसी मजा आया? जी है सुखी होने की विधि। यदि हमने ये विधि नहीं सीखी तो कैसे मतलब नहीं, पढ़त रहो और रोज रहो तरफ। कहा बताएं भाई क्या, प्रणाम खराब है, वचन खराब है और काया खराब है और तुम भी खराब, हम भी खराब, सब खराब। और मैं धीरे से कह रही इस दुनिया में कोई धर्मात्मा नहीं है, सब देख ले। अरे तुमने धर्मात्मा देखे कहाँ है? तुमने मन वचन काय के व्यापार को आत्मा मान लिया, माने अजीब को आत्मा मान लिया। ये अजीब तत्संबंधी भूल। तुमने उन परिणामों को आत्मा मान लिया, वो आसर तत्संबंधी भूल है। आसर को आत्मा क्यों मान लिया? क्यों मान लिया आसर को आत्मा क्यों मान लिया? आसर समझते हो स्वभाव स्वभाव हैं, अच्छे बुरे भाव हैं, उनके करता अपन थोड़ी। सरल दृष्टांत देखो, तीव्र कसाई गलती करती है और मंद कसाई क्षमा मांगती है। तीव्र कसाई क्रोध करती है और मंद कसाई क्षमा मांगती है। समझ में आ गया कुछ? तो अपन कहाँ है इसमें? तीव्र कसाई भी आश्रव और मंद कसाई भी आश्रव। इसलिए ज्ञानी ये अहंकार नहीं करते हमने क्षमा मांगी, भैया तुम नहीं मांगते, हम क्षमा मांगते तुम नहीं मांगते। अरे क्षमा मांगने वाला आश्रव तत्व है, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता। इतना जानने में सही कह रहे हैं, समुद्र बराबर पाप खत्म। और पुराने कर्म भी समुद्र बराबर सूख गए। युगल जी बाबू जी ने दृष्टांत दिया था बहुत पहले, 25 साल पहले। थुवन जी ने शिविर लगाया था तो बाबू जी ने दृष्टांत दिया था, बहुत लंबा चौड़ा दृष्टांत है, मैं तो शॉर्ट में करूँगा। वो अब लंबा चौड़ा है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो कोर्ट में जज ने पूछा तुम बताओ क्या क्या देखा तुमने? तो बोले मैं चक्कू लेके निकला और एक आदमी में मार दिया मैंने और मर गया। अब लंबी चौड़ी है वो पूरी, हम पूरी नहीं सुना रहे, इतने सुना रहे। तो अब ये तो अब हमें जब तुम चक्कू मारा ही दो, आदमी मर गया तो क्या की सजा होगी? फांसी की कुछ होगी, बड़ी सजा होगी। फिर उन्होंने बोला आगे क्या होगा? फिर बोले मेरी नींद खुल गई। समझ में आ गया क्या कह रहे? उसने कहा आगे मेरी नींद खुल गई। अब हम पूछ रहे जिस व्यक्ति ने स्वप्न देखा था हत्या करने का, उसे कौन सी सजा दी जाएगी?
आहा, अनादिकाल से भ्रम से मैंने कर्तापने का स्वप्न देखा है। अनादिकाल से कर्तापने का स्वप्न देखा है। मेरा मिथ्यात्म दूर हो गया, मोह का अंधेरा दूर हो गया। अरे आँख खुल गई। आँख खुल गई माने सम्यक दर्शन। आँख खुल गई मतलब ये अब इसके गीत गाओ। ये अनादि अनंत अकर्ता हूँ, अनादि अनंत अकर्ता हूँ, अनादि अनंत अकर्ता हूँ। अब व्यवहार में फिर वही बोलोगे, तुमने सारे सत्यानाश कर दो घर को, आग लगा दी तुमने घर में, कह दी। धीरे से कहो, जब सब इधर से कह रहे इधर से नहीं। समझ गए? कौन आग लगाए और कौन अच्छा करे और कौन बुरा करे। सीधी बात है, संसार को सुधार कर रहने वाला कोई सिद्ध नहीं हुआ। संसार से अच्छा है, बिल्कुल सही चल रहा हो, भग चलो अपन। क्या कह रहे? नहीं समझ में आई? संसार को सुधार के कोई सिद्ध भगवान यहाँ नहीं रहे, रहेगा नहीं। उन्होंने अपना घर सुधार ला, फिर वहां रहने लगे परमानेंट सिद्ध भगवान। अरे यहाँ सुधारने की व्यवस्था नहीं है। करता देखो निकल गया। समझ में आ गई कि नहीं? अब कोई कठिन लग रहा तो पूछो, हमसे तो प्रवचन कराओगे तो हम चाहे जितने प्रवचन कर देंगे। लेकिन इतनी सिंपल सी बात है, अकर्ता मानने वाला कितना निर्वार हुआ कि हमारे कहने से 1 करोड़ में आग लगाई तुमने। तुम निश्चिंत। पिताजी ने कही बेटे जो क्रॉकरी सेट घूड़े पे फेंक गया, सो मोड़ा गाओ हंसत खेलत फेंक गया। अम्मा आई कहे वो क्रॉकरी सेट कहाँ गया? घूड़े पे पड़े वो तो। कौन ने फेंको? हमने। कहा फेंको? पापा ने कही। 1 सेकंड में बच्चा बरी हो गया, बरी हो गया, 1 सेकंड में बरी हो गया। अब अम्मा पति से पूछे कहा तुमने कहा फेंकवा? हमारी मर्जी। वो बच्चा तो बरी हो गया ना जो फेंकने गया था। ऐसे ही मन वचन काय और आत्मा सब बरी हो गए। तत्समय की योग्यता इसका करता है, मैं इसका करता। पूरा समय सार पढ़ा दिया इतनी देर में। कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, वहाँ यही तो सिखाना है, तू हुआ करता है। क्या कह रहे? कर्ता कर्म अधिकार में सबसे बड़ा अधिकार है, यही तो सिखाना है, तू हुआ करता है। हो गया काम। समझ में आ गया कि नहीं? तो फिर पंडित जी हम फिर वही प्रश्न, हम चाय जो खा लें? अरे नहीं खा पाओगे, हमें पता नहीं खा पाओगे। क्या खा लोगे चाय जो? बता दे। चाय जो पहन ले नहीं पहन पाओगे, हमें पता नहीं। मैंने बहुत सोचा इस पर। आचार्य देव कहते हैं मिथ्या दृष्टि का झूठा अहंकार, हम चाय जो खा लेंगे, चाय जो सोच लेंगे। तो पंडित जी हमें कोई से भी शादी कर लें? हाँ कर लो, करो। बछिया से शादी कर लो, भैंसिया से कर लो। तो है क्या है? आखिर पुरुष हो तो स्त्री से शादी करने के भाव आएंगे। जी प्रकृति तो नहीं बदलेगी ना। बता क्यों कभी कोई नहीं सलाह दी भैया हमारे लड़का के लाए लड़की नहीं दिख रही, तो क्या करें? तो मेंढकी पकड़ ली। या तो नहीं कही कोई ने, लड़की बताएंगे, फिर जैन हो अजैन हो, है तो लड़की ना। मैंने संस्कार के विरुद्ध कहाँ जाओगे? जी कह रहा हूँ मैं। अब मान चलो तुम्हारे पास ऑप्शन 2 हैं कि जैन समाज में कोई अच्छी बच्ची मिल जाए और एक अजैन समाज में मिल जाए, तो दोनों में से अच्छी मिलेगी तो जैन समाज में ही करोगे, जानबूझ के तो नहीं गिरोगे वहाँ। मजबूरी है वो अलग सी होती किसी की। तो आप संस्कार से बाहर नहीं जा सकते, जी कहना है मुझे। ऐसे खाने पीने का लगा दे, शादी का दस्ता नहीं, ऐसे खाने का, ऐसे कमाने का। आप क्या समझते हो कमाना आसान है? हर कहीं नहीं घुस जाओगे आप। अपनी योग्यता के बाहर व्यापार करने नहीं जाओगे। तुम्हें कोई दम होए सब्जी बेचने का तो आइडिया नहीं है और हीरे की दुकान खोल लो, है कोई? पूंजी हम दिवा देंगे, चलो। नहीं खोलोगे हीरे की दुकान। हम कोई से व्यापार करें, करके दिखाओ। हम लोग उस समय पढ़ाते थे कॉलेज, जब कॉलेज में पढ़ा दिए, कोई व्यक्ति बोले हम कोई सा बिजनेस कर लेंगे। कौन सा काम कर लोगे? कि हम पंजाब में जाके नाई की दुकान खोल लेंगे। कहाँ जाके? क्या भाई खोल लेगा कोई? कहीं जा में हींग लगे ना फिट करी, और न जा में पैसा लगे न सामान लगे, एक उस तरह लगे, सब अपन कहाँ दुकान खोलेंगे? बहुत बढ़िया। समझ आ गया आपको? कहने का मतलब भाई एक एक पर्याय खचित है, एक एक योग्यता खचित है, एक एक संस्कार खचित है। तू तो केवल होते हुए का कर्ता मान के समुद्र बराबर पाप बांध रहा है। समझ आ गई बेटे? क्या कहा? होते हुए
होते हुए मन वचन काय के कार्य को, करता मान। होते हुए कार्य को करता मानकर व्यर्थ में ही समुद्र बराबर करम मान रहा। चलते चलते दृष्टांत के बात पूरी कर रहे। देखो, तुमको विश्व का सबसे बड़ा पाप करना है, 1 सेकंड में बोलो। विश्व का सबसे बड़ा पाप 1 सेकंड में करना है, बोलो। करना तो बोलो, हम अभी करवा दे रहे। सबसे बड़ी सजा मिलेगी, सबसे बड़ी, 1 सेकंड और। तो का कराओगे पंडित जी, आप क्या कराओगे, हम बताओ। जो सबसे बड़ी सजा मिल जाएगी मनुष्य लोग की। तुम एक काम करो, तुम्हारे मोबाइल में एक आतंकवादी को कोई बात आए, आतंकवादी, आतंकवाद जिंदाबाद, और तुम उसमें ऐसे लगा दे, बस एक तो ही करो। समझ गए कैसे? नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं? हर नहीं समझ में किसी? तुम्हारे मोबाइल में कोई मैसेज आया, आतंकवाद जिंदाबाद, और तुमने कही ओके। ये तो करने, ज्यादा थोड़ी करने। उसमें लिखा था ट्रंप मुर्दाबाद, और तुमने कह दी ओके। फिर क्या हुई है? ये हमने कहा करो, हमने तो बटन दबाओ तो। समझ गए? अरे ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, और उसकी मौत पर तुम ऐसे कर रहे हो। कितनी देर लगी जाने? पंडित जी तो बड़ा पाप। अब अमेरिका वाले पकड़ लीजिए, फांसी चढ़ा देंगे, पूरे हिंदुस्तान विश्व में बदनाम हो जाए, और घर वाले बचा नहीं पाएंगे, पैसा बचा नहीं पाएगा, तुम्हारी सारी अरबों रुपए की दौलत नहीं बचा पाएगी तुम्हें। तुम्हारे सारे नेता मंत्री प्रधानमंत्री कोई नहीं बचा पाएगा, तुम एक इत्तो से लगावे के चक्कर में। अब आपके समझ में आ रहा है? अभी आपको हंसी मजाक लग रही थी कि कर्ता मानते से समुद्र बराबर पाप होता है। ये कैसे लगाते से ही पूरे विश्व के आतंकवादी कहला गया, एक लगाते ही। अब तो आपके समझ में आया? चलते चलते फिर कह रहा हूँ, 5 इंद्रियों से पाप नहीं होती, और मन वचन काय के व्यापार से पाप नहीं होता है। आई लाइक, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अरे भाई, यदि मन को कंट्रोल कर लेते तो आदिनाथ कर लेते, वचन को कंट्रोल कर लेते तो द्रौपदी कर लेती। नाम तो बहुत है, मिल जाएंगे आपको। कहा कि चेष्टा रोक सकते होते तो 24 तीर्थंकर शादी ना करते, 19 तीर्थंकर। काय को चेष्टा रोक लेते तो, और अपनी पर्याय बदल लेते, अपनी पर्याय तो समय से पहले केवल ज्ञान ले आते। 66 दिन वाणी खिर जाती भगवान की, सब अमावस के दिन मोक्ष नहीं जाते। सारे दृष्टांत दे दिए मन वचन काय के और पर्याय के भी। तो फिर अब हम क्या करें पंडित जी? इतना बड़ा पाप करो भाई, कैसे धोएं कि तुम तो जो पकड़ के बैठ जा। एक अंतिम दृष्टांत देके बात छुट्टी कर रहे, इसे अभी अंतिम कर रहे हैं कि आज दोपहर का प्रवचन नहीं है, तो इसलिए अभी कर रहे हैं सब। देखो समझो, जरा ध्यान से सुनो, कितना सरल है सम्यक दर्शन और मोक्ष। चाहिए सम्यक दर्शन? चाहिए? सुन नहीं पाए थे? नहीं, सम्यक दर्शन और मोक्ष चाहिए। सरल ट्रिक, सरल ट्रिक, बिना समय सार की पढ़े और बिना छेड़ा पढ़े, सब नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। आज हम आपको जाते जाते चाबी दे रहे, बिल्कुल टेक्निक बता रहे हैं आपको। अपना मोड़ा था, छोटा था, 5-8 साल का, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन मेहमान अपने घर में आए, उनका लड़का बड़ा खराब था। अब मेहमान कभी कभार तो आते हैं, उनका लड़का खराब था, बड़ा तूफान ही था, वो इधर उधर 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 बहुत। तो उससे तो कुछ कह नहीं सकते। एक आध बार तो बड़े प्यार से कहते बेटे बैठ जा। अब बताओ, अब दूसरा उपाय ये है कि उस बच्चे से कभी मत खाओ, अपने बच्चा से कहो ए हड्डा पसला तोड़ दे तुम्हारे, हम सोफा सेट पे चढ़ी तो हम मना दे। अब वो बेचारा रोने लगा। हम सीधे बैठे तो हमें तो कह रहे बात से नहीं कह रहे। तो अब बेचारा उदास हो गया। अब माँ समझ गई कि इसके हार्ट पर तकलीफ हो गई इसको, तो फिर उसने सारे अब बच्चा समझ गया भेद विज्ञान, बच्चा भेद विज्ञान समझ गया, जो हमसे नहीं कह रही। अब शांत हो गया बस। अब कभी भी मेहमान के बच्चे उधम मचाते थे, अपन उसको डांटते थे और वो मस्त रहता था, प्रतिवाद नहीं करता था। प्रतिवाद हमसे क्या कह रहे, हमसे क्या कह रहे, हम तो सही बैठे, ये नहीं कह रहा। वो समझ गया तुम ऐसे ही कहोगे और हम ऐसे ही मुस्कुराएंगे।
समझ गए हमारी प्रवचन? तुम करता कहोगे, हम अकर्ता देखेंगे। हो गया काम। तुम तो यही कहोगे तुम्हारा मन खराब है, हाँ बहुत वाणी खराब है, क्षमा करो। ए काया सुधारो, अच्छा अच्छा सुधार है। और धीरे से अंदर में समझ गए, ए मन वचन का अत्यंत अभाव है, इसमें मेरा काम कुछ नहीं है। इतने में तुम्हें सम्यक दर्शन भी होगा, मोक्ष भी होगा, अपन सब मोक्ष में मिलेंगे। बिल्कुल सच्ची कह रहे, झूठ नहीं कह रहे, बहुत प्रेम से आपको शॉर्ट में समझा दिया। कर्ता कहने का व्यवहार है, और परमार्थ में सच मुझ मन वचन काय का जीव करता नहीं है, नहीं है, नहीं है, हैं? हाँ, अब श्रीपाल चरित आपके गांव में भी आ गया। सो अभी एक एक परिवार में, लोकल के परिवार मंदिर में भी रखवा देना, दोनों तीन मंदिर, दो मंदिर है ना, एक ये एक उधर, तो उसमें भी ले लेना भैया। और चाहिए तो और मंगा लियो, लेकिन पढ़ियो। 50 पुस्तकें हैं? 50 पुस्तकें 50 पुस्तकें आ गई, और मंगा लियो। 50 पुस्तकें श्रीपाल चरित पढ़ लियो, अच्छी नहीं लगे तो हमें लौटा दियो, घर में धरे ना रहियो। हाँ, मन जाकी कीमत यही है, रख वो महापार। पढ़ी डरी रही, वो पढ़ी डरी रही। अभी हमने अगली पुस्तक में तो लिखवाया ही है कि पढ़ें, पढ़ाएं, और नहीं तो हमें लौटा दें। हाँ, अभी हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें, ग्रंथ बड़ोदरा से हमने मंगाए थे, लोग नहीं पढ़ते हैं और वहाँ पहुँचा देते। अपनी जिनवाणी माता को अनाथालय में पहुँचाने तो छोड़, फिर भी अच्छा था, लेकिन वहाँ पे तो अपन रद्दी में भेज देते हैं लोग। शास्त्र का पढ़ना केवल ज्ञान की पूजा है, श्रुताभ्यास केवल ज्ञान की पूजा है, श्रुताभ्यास केवल ज्ञान का निमंत्रण है। आप बड़े भक्ति से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो बिल्कुल मत ले जाओ, बिल्कुल मत ले जाओ, लेकिन ले जाओ, पढ़ो, और पढ़ सको तो दूसरों को पढ़ा दो, दूसरों को पढ़ा दो, तीसरों को पढ़ा दो, जिन्हें पढ़ना उन्हें पढ़ा दो। नहीं पढ़ाओ तो साल भर में हमारे पास लौटा दी, उतने नहीं भेजियो रद्दी खाने में, महापाप है। अनंत काल में माँ नहीं मिलेगी। उस बच्चे से पूछो जिसे माँ नहीं मिलती, उन लोगों से पूछो जैसे जिनवाणी माता नहीं मिली, उनसे पूछो जाकर के गांव-गांव में जहाँ प्रवचन नहीं होती, जहाँ पढ़ने नहीं मिलता, तो ये पढ़ के देखना है ना। और ठीक है, और बस हाँ, 10 लक्षण महापर्व पर सम्यक शिखर जी में आत्म साधना का कैंप हर साल लग रहा है, मतलब हर बार लगाते हैं हम लोग। इसी बार पहली बार लगाएंगे, अभी अष्टांग हुई थी। हमारी मनाने का तरीका समझ गए, वो सम्यक शिखर जी में पंचकल्याणक कैसे हुए थे। सम्यक शिखर जी पंचकल्याणक हो गए पंडित साहब की कृपा से, आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, समझ लीजिए। तो अब हम उधर में ऐसी विधि रखी है, हमारी एक प्रतिज्ञा हुई, 2-3 प्रतिज्ञा, तो क्या बहुत सारी बातें बताएं आपको, लेकिन नहीं बता रहे, टाइम हो गया। एक प्रतिज्ञा हमने की है, मंदिर में चोरी होगी तो भी हम पुलिस में नहीं जाएंगे, और मंदिर में ताला लगाएंगे नहीं। 24 घंटा मंदिर में ताला नहीं लगता हमारे। अब बड़ी चोरी हो गई तो होएगी काहे को, जब ताला नहीं लगा। ताला तो तब लगाओ जाए जब सोना चांदी रखो। हमने उस मंदिर में सोना चांदी नहीं रखा, ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी। और हमने अपने बच्चों से पहले ही दिन कह दिया, यदि कोई चोर आ जाए और जो कहे हमें जो चाहिए ऐसे दे दी रहे भाई, फोटो वोटो नहीं खींची हो, कुछ नहीं करी, ले जा। तो ये हमने विधि रखी। आज तक हमने 5 पैसे भी बैंड बाजे पे खर्च नहीं किए। वे दारू खोर बैंड बजाएं और फिर हमें नहीं पसंद। हमने पत्रिका नहीं छपाई आज तक, पंचकल्याणक की भी पत्रिका नहीं छपी, अष्टांग की भी नहीं छपी, और 10 लक्षण की भी नहीं छप रही। हमारे यहाँ तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी आत्म साधना चाहिए। केवल आत्म साधना के लक्ष्य से आओ, घूमने फिरने मत आओ, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने मत आओ, ऐसे तो टाइम खराब करने मत आओ। हमारे यहाँ आप निःशुल्क आओ, आराधना करो, और यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने दूसरा उपाय किया। जैसे हमने ये देखा था पूरे हिंदुस्तान में विधान जब भी होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं, तो द्रव में जीभ निकल आती है, धुली हुई द्रव में। क्या एक एक पूरा धुल रही, आधा पूरा धुल रही, तो कुआं में से बीन रहा, और रात के 3 बजे धुल गई अंधेरे में। हमने बिल्कुल नहीं किया ऐसा। सूर्य निकलने के बाद पानी भरा, सूर्य निकलने के बाद सामग्री, तो हमने 5-5 किलो चावल मंगाए थे पूजा के लिए, पंचकल्याणक के लिए।
हमारे पूरे देश से श्रावक आए, 5-5 किलो चावल लाए, चिटके लाए, सब सामान ले आए। हमारे द्रव्य में एक भी जीव नहीं निकला। हमारे यहाँ आज भी माली पुजारी नहीं है। इंद्रों ने बर्तन मांजे, इंद्राणियों ने बर्तन मांजे, इंद्रों ने पूरी पंडाल साफ करा। अभी अष्टांग में भी ऐसे ही हुआ और 10 लक्ष्य में भी ऐसे ही होने वाला है। केवल आत्म साधना के लिए निमंत्रण है, सुनने के लिए नहीं, साधना के लिए। सुनने मत आना। यहाँ भी मैंने पहले दिन कहा था परसों, सुनने आए हो तो कुछ मज़ा नहीं आया तुम्हें, और सुखी होने आए होगे तो तुम्हें विधि जरूर मिलेगी। आज पूरी विधि आ गई, कायदे से देखा जाए पूरे द्वादशम का सार आ गया इतनी देर। 16 सितंबर से 25 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व हैं। आप पधार सकते हो, लेकिन सूचना पहले दे देना, और हो सकेगा तो हम ये कहेंगे अपने गेहूँ ले आइए। हाँ, तुम कुआं के पानी, हमारे यहाँ कुएं का पानी है, सब दूध कुएं का है, सब कुछ कुएं को है। तुम भी चाहो तो अपने कुएं को गेहूँ धो लिया, अपन मिल बांट के पीसेंगे, रोटी खाएंगे बना के, और क्या खाएंगे। हमारे यहाँ यही काम है। हमारे यहाँ कोई सेठ सेठानी नहीं, कोई इंद्राणी नहीं, सभी आटा पीसा, सभी रोटी बना के खाए। अभी ऐसा ही हुआ वहाँ, 50-60 लोग जो हमारे साथ ठहरे हुए थे, वो ऐसे ही बनाते खाते थे। इतना आनंद का विषय था, हम बता नहीं सकते। बड़े बड़े सेठ लोग पानी वाले ला रहे थे कुआं से। बड़ा आनंद का विषय था। मैंने हमें फिर चौथा काल जैसा लग रहा था कि यहाँ श्रावक ही मिलकर के भगवान की सेवा करते। तो आप पधारिए, ठीक है, और कुछ कहना है? हाँ, अभी हमारे का भी एक शिविर है कल से, है ना। आज बहुत सारे साधक भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, शायद वहीं के लिए आए हैं सब। तो आप सब भी अमाइन में कल से विधान है, और 5 दिन का शिविर है, 21 तारीख तक आप पधारिए हैं। हाँ, और इंदौर में प्रशिक्षण शिविर है, जयपुर स्मारक का 18 दिन वाला। उसमें आप अपने बच्चों को शास्त्री बनने भेज सकते हो। जो बच्चियाँ भी शास्त्री करना चाहती हैं, 11, 12 और शास्त्री, वे बच्चियाँ भी वहाँ जाएँ शिविर में। तो शाश्वत में, और वहाँ क्या कहलाता है, आत्मार्थी चर्च, जहाँ जहाँ ब्राह्मी सुंदरी कहाँ पढ़ाई हो रही है, उस हिसाब से भी आप वहाँ पधारो। और सब लोग समाज की, क्या कहूँ आपको, अब कहने के लिए समय नहीं है ना, आप समझोगे इतनी जल्दी। एक समय था जब कोई हमें जैनों को संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं था, और आज हमारे पास इतनी संस्थाएं हैं कि संस्कृत पढ़िए, प्राकृत पढ़िए, जिनवाणी पढ़िए, टीका करिए, टीका समझिए, विधान करिए, प्रभावना कराइए। आज हमारा सच कह रहे, पूरी मुरझाई बगिया थी, आज लहला आ रही है। ये पूजनी गुरुदेव श्री का महान प्रताप। तो आप बच्चे बच्चियों को भी वहाँ पढ़ने पहुँचाओ। और भैया, जब बगिया उजाड़ा मत देखो, कितने, हम सबके नाम नहीं ले पाएंगे, हमें फिर पुराने नाम याद हैं कि पिताजी सबके। मैं कितने लोगों ने ये बगिया, देखो कैसी, आप कल्पना नहीं कर सकते, किसी गांव में इतना सुंदर समोसरंजे नहीं है। हाल, इतना सुंदर हाल, बिना खंबे का, उस जमाने का है नहीं अभी कहीं। गाँव जाके देखा, आज जितना अच्छा अपने पास बुजुर्ग दे गए हैं, जाए बढ़ा के जाओ, खूब पाठशाला चलाओ, और खूब प्रवचन कक्षाएँ लगाओ, ऐसे पढ़ाओ शॉर्ट में, सब पढ़ेंगे। वो आते हो, तुम कह रहे आज नहीं लो, आते रहे। वो उजड़ना नहीं चाहिए। अपनी बनी बनाई दुकान मिली भाई, उजाड़ो मत, बड़ा ठीक है। अब तुम कह दो पंडित तुम आ जाओ, हम कैसे जाएं? हरी भरी बगिया में तो हर कोई आ जाए। अब तुम ही कहो कि तुम आ जाओ, झाड़ू लगाओ, तो यहाँ से थोड़ी, तुम करो बेटा। अच्छा, अब तुम बड़े हो गए, श्रावक हो गए, इतने से तुम नेक से काट, नेक से। अब इतने बड़े तुम रही मोड़ी हो गए। हम कब, कितने साल पहले आए थे, 25, 30, 35 साल पहले, तब से शिविर लग रहे। ये बच्चा थे सब छोटे, बहुत बढ़िया। अब तुम श्रावक हो गए भाई, अब दादा बन जाए थोड़े दिन में, यहाँ के दादा ही बना। चलो, ओम नमः शिवाय। निज निधि